नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं मस्त भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे। अभी अभी आरपीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के। जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर उनके जो फोरम है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो गया, मतलब फोरम भरे जाने प्रारंभ हो गए। लेकिन हो सकता है बहुत सारे बच्चों के मन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के संशय हो, खास करके सेकंड ग्रेड के अंदर साइंस वालों को संशय होता है कि साइंस में कौन कौन फोरम अप्लाई कर सकता है, और एसएसटी को लेकर के संशय होता है कि एसएसटी के अंदर कौन कौन फोरम अप्लाई कर सकता है। तो आरपीएससी ने इन सब बातों को क्लियर करते हुए अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि मेरे भाई, जो बच्चा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है ना और सेकंड ग्रेड की फॉर्म भरने जा रहा है, जो आपकी विज्ञप्ति आई थी 17 तारीख को, लगभग 6500 पदों के ऊपर उसके जो फॉर्म है वो आपके 9/8/2025 से प्रारंभ 19/8 से प्रारंभ हो रहे हैं। तो उसके लिए कौन कौन बच्चा जो है ना वो फॉर्म भर सकता है। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती विषय के अंदर, यदि इस विषय के अंदर आप ग्रेजुएट हो और साथ साथ आपने बीएड कर रखे है तो आप सेकंड ग्रेड के अंदर इन सब्जेक्ट के साथ फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कहा कि यदि आप विज्ञान विषय में अप्लाई करना चाहते हो तो विज्ञान के लिए कहा कि आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा कहा एसएसटी के लिए कहा, क्योंकि एसएसटी में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एसएसटी में कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, तो कहा कि जैसे मैथ में के साइंस वालों के लिए कहा कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कम 2 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए। मतलब कम से कम 2 सब्जेक्ट तो हो, तीनों है तो ठीक है, कम से कम 2 होने चाहिए। आपके पास एक ही सब्जेक्ट है इनमें से कोई भी ग्रेजुएशन में, तो आप साइंस के अंदर फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। उसी प्रकार से एसएसटी में कहा गया कि आपके पास आपकी ग्रेजुएशन में मिनिमम 2 सब्जेक्ट तो होने चाहिए ऑप्शनल, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी, है ना। इनके अंदर इन सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में है तो ही आप एसएसटी में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप एसएसटी में अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड को लेकर के भी कहा कि जो बच्चा फर्स्ट ग्रेड के लिए अप्लाई करना चाहता है, कि जिसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आपके 14/8 से, तो इसके अंदर कहा कि जो बच्चा 1 से लेकर के 12 नंबर तक, 1 से 12 का मतलब था, उन्होंने कहा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर आपके पास पीजी है प्लस आपके पास बीएड है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ये कहा कि पद संख्या 13 का मतलब था होम साइंस, तो कहा आपके पास होम साइंस हो या कम्युनिटी साइंस हो, यदि इसके अंदर आपके पास पीजी है और बीएड है तो फिर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा पद संख्या 17 के अंदर आपके आता है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में कहा कि आपके पास जूलॉजी है या आपके पास बॉटनी है या माइक्रोबायोलॉजी है या बायोटेक्नोलॉजी है या लाइफ साइंस है या बायो साइंस है। यदि इस सब्जेक्ट के अंदर आपके पास पीजी है तो फिर भी आप इस सब्जेक्ट के अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा पद संख्या 18 के अंदर आपके आता है कॉमर्स, 18 में आता है कॉमर्स, और उसने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन कॉमर्स विद बीकॉम और पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। कहा कि आपके पास ये सब्जेक्ट होना चाहिए बीकॉम की, और इसके अलावा आपके पास बीकॉम होना चाहिए, मतलब आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके अलावा बीकॉम आपके पास होनी चाहिए, और हैविंग 2 टीचिंग सब्जेक्ट, और आपके पास 2 टीचिंग सब्जेक्ट होने चाहिए, तो आप कॉमर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो जिन बच्चों को लेकर के, जिन बच्चों के मन में ऐसा कोई कंफ्यूजन था कि सर सेकंड ग्रेड के अंदर एसएसटी में कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, फिलोसफी, और इनके अंदर या साइंस के अंदर कौन कौन भर सकता है, तो आपके जो मैथ्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करें, इनमें से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। और पीजी के अंदर भी आप जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके अंदर आपके पास पीजी प्लस बीएड हो तो आप फॉर्म की अप्लाई कर सकते हो। तो इसका मतलब है, और फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं तो, और इस बार सिलेक्शन लेना है ऐसा सोच के चलना है, क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड की एक एग्जाम हो रहा है तो उसका कंफ्यूजन मत होना, और फर्स्ट ग्रेड का पेपर लगा तो उसका भी वेट मत करना रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा। आपको तैयारी में लग जाना है, क्योंकि आपको लगता है हल्का सा संशय है कि किंतु परंतु हो सकता है, तो जुट जाओ अपनी तैयारी के अंदर। और आपकी इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस बना रहा है उत्कर्ष आजादी महोत्सव 13 से लेकर के 25 अगस्त तक, जहां पर उत्कर्ष ऐप में उपलब्ध सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन कोर्सेज गारंटेड इस साल की सबसे कम फीस के साथ है। इसके अलावा यदि आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स लेते हो तो आपको रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा, साथ साथ आपको 500 रुपए तक का कैशबैक जीतने का मौका भी है। और इसके अलावा यदि आप पहले से आपके पास कोर्स है, आप उसकी वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हो तो आपको 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जाएगा। धन्यवाद।